कभी भी समानता नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को तथागत गौतम बुद्ध के धर्म को अपनाया और ये जो धर्म है ये हमारे पूर्वजों का धर्म है। देखिए, आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। जब 1977 में जानवरों को मारने के जानवर सर्कसों में शेरों को और हाथियों को जब जानवरों को सर्कसों में रखने के लिए मना कर दी गई 77 के लगभग, तो बंगाल के अंदर 10 शेरों को और 7 हाथियों को जंगल में छोड़ा गया और उन 10 हाथियों में से 10 शेरों में से 3 शेरों को जंगली कुत्ते खा गए। क्योंकि शेरों को जंगली कुत्ते इसलिए खा गए क्योंकि वो शेर दूसरे के कटे कटाए मीट को मुफ्त की दावत उड़ा रहे थे। इसलिए उन्होंने उसको जो है उसको कुत्ते शेरों को खा गए और भूख के कारण, संघर्ष करने के कारण वो जो कुत्ते थे वो शेर बन गए और उन्होंने शेरों का शिकार कर लिया। आपको ये बात ध्यान करनी है, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो पैराशूट से नीचे उतरते हैं, जो ऊपर से नीचे आते हैं। एक वो लोग होते हैं जो नीचे से ऊपर को उठते हैं। हमारे समाज का मेन लक्ष्य अपने लोगों को नीचे से ग्रास लेवल से ऊपर उठना है। इसलिए ऊपर उठने के लिए रात दिन हम लोगों को मेहनत करनी है। रात दिन हमको समाज में एकता, निस्वार्थता और भाईचारा लाना है। भाईचारा लाने का अर्थ ये नहीं है कि चारा है तो भाई है। निस्वार्थ रूप से मानवता की सेवा कैसे की जाए, ये तथागत गौतम बुद्ध का और बाबा साहब का हमको धर्म सिखाता है। दूसरा में एक बात जो हम चाहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम हमारे अपने सभी जो आसपास के गांव हैं या जाटवों की बस्तियों में किया जाए। और मैं सोचता हूं क्योंकि रसूलपुर से हमारे सूरज सिंह जो कालीचरण जी के भाई हैं, सूर्य मास्टर जी, वो आए हैं, तो मार्च के शायद पहले हफ्ते में उनसे बातचीत होगी तो एक बड़ा प्रोग्राम भगवान बुद्ध का, बाबा साहब का रसूलपुर गाँव में किया जाएगा। तालियां बजाओ जोरदार। एक सबसे महत्वपूर्ण काम हमें ये करना है क्योंकि शहर से बौद्ध भिक्षु लाना का हमें बहुत ज्यादा खर्चा पड़ता है। इसलिए बौद्ध भिक्षुओं को लाना और जो शहर में रहते हैं वो एक तरह से बहुत ही ज्यादा निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए हमने अपने गांव में, आसपास के गांव में, जो भी हमारे क्षेत्र के गांव हैं, जिला बुलंदशहर में, हमने यहाँ पर श्राम रेड बनाने हैं और श्राम रेड बनाने के बाद हमने लोगों को बौद्ध भिक्षु बनाने के लिए प्रेरित करना है। और हम साल के अंदर या तो हम 3 बार या 4 बार हम एक ऐसा अपने गांव के क्षेत्र से 50 या 40 या 30 लोगों को दिल्ली लेके जाएंगे, उनको IAS की तैयारी करेंगे, उनको अच्छे एग्जाम की तैयारी कराएंगे, उनको इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में उन्हें विद्वान बनाएंगे, जनरल नॉलेज की क्लासेस लगाएंगे और ताकि वो लोग पूरी तरह से विद्वान बन सकें और शहरों में एजुकेशन लेने के लिए हमारे लोगों को प्रेरित होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि आकाश की इन बादलियों से निकलकर कोई फरिश्ता आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए नहीं लाएगा। जिस आदमी को ऊपर उठना है उस आदमी को स्वयं मेहनत करनी होगी, उसे स्वयं प्रयास करना होगा। दूसरी मैं सबसे एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही ये गाड़ी खोलेंगे तो लोगों को जो अंडर ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट से लेके जो 5वीं 6वीं क्लास में बच्चे हैं, उनको बोध गया लेके जाएंगे, भगवान बुद्ध के उनको मंदिर दिखाएंगे कि आपकी संस्कृति कितनी बड़ी है। ये काम एक दिन में नहीं होगा। आप लगातार प्रचार करिए। प्रचार की शक्ति फौज की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होती है और प्रचार की शक्ति के आधार पर स्वर को नर और नर को स्वर बनाकर लोगों को दिखाया जा सकता है। आपके पास सिर्फ एक समानता का अधिकार भारत के अंदर है, वो है आपके वोट का अधिकार। आपको अपने वोट के अधिकार को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है और ऐसा नहीं कि आप दूसरे लोगों को आप ताकतवर बना दें और वो बाद में आपको ही खा जाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। रूस के बहुत बड़े थिंकर हैं, उनका नाम है क्रॉपटिन ने एक बुक लिखी है, कॉपरेशन एंड स्ट्रगल, सहयोग और संघर्ष। वो उसमें कहते हैं कि सारे संघर्ष बेकार हैं जब तक आप लोगों का सहयोग ना हो। अगर कोई आदमी आपका संघर्ष करता है
कोई आदमी आपका एमएलए एमपी लड़ता है, कोई आदमी आपका प्रधान लड़ता है, अगर आप उसको वोट ही नहीं दोगे तो उसका संघर्ष के पैसे की कीमत का रह जाता है। इसलिए संघर्ष जो आप लोग संघर्ष करोगे और आप सहयोग दोगे तभी संघर्ष कामयाब होगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारा समाज बेतोड़ बने, बेमिसाल बने, बेहतरीन मिले और एक नई कल्चर को पैदा करें, एक नई कल्चर को जोड़े। इस कल्चर को जोड़ने के लिए आपको बुद्ध के मार्ग पर चलना होगा, बाबा साहब के मार्ग पर चलना होगा, आपको ऐसे रास्ते पर चलना पड़ेगा ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी कोई गुलाम ना बन सके। आप लोगों को ये बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि दूसरे, आपको हिंदू धर्म में कभी भी समानता नहीं मिलेगी। समानता आपको बुद्ध के मार्ग में मिलेगी, बाबा साहब के मार्ग में मिलेगी। उनकी पुस्तक पढ़िए और आप लोग बराबर संघर्ष करिए, बार बार प्रोग्राम करिए। और एक वॉल्टेयर जो फ्रेंच के रेवोल्यूशन लाने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति को किसी समाज का भला करना हो, किसी व्यक्ति का भला करना हो, उसे स्वयं उनके घर पर जाना होगा, उनको जागरूक करना होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप बिल्कुल हिम्मत ना हारें। आपको अगर पूरी तरह विकास करना है तो मैं आपको निर्जय का एक बयान जो फ्रेंच के, जो रूस के, उसके जर्मन के फिलोसोफर है, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आकाश में उड़ना सीखना है, पहले उसको खड़ा होना आना चाहिए, फिर उसको चलना आना चाहिए, फिर उसे दौड़ना आना चाहिए और उड़ने की बात जो है चौथी रेंज की होती है। तो जो आप ये समझ लें कि एक अखरोट का पेड़ जो जमीन पर लगाया जाता है वो 80 या 100 साल में वृक्ष दे, और वो वृक्ष अखरोट का पौधा देता है अच्छी किस्म का। तो जो आप छोटे बच्चों को बौद्ध बनाएंगे, छोटे बच्चों को अच्छी कल्चर पर करेंगे, तो कल वो देश में IAS भी बनेंगे, IPS भी बनेंगे और जज भी बनेंगे और अपने बड़े अधिकारी भी बनेंगे। इसलिए हमारे लोगों को एक अपने समय की बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, कितने बजे से प्रोग्राम है, कितने बजे से होगा। और मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को, भाइयों को टाइम दे रहे हैं, वो टाइम को देखें। और इसी बीच मैं सभी भाइयों का स्वागत करता हूं जो दिल्ली से, गाजियाबाद से, बुलंदशहर आदि अपने आसपास के क्षेत्रों से, रसूलपुर से, जामपुर वगैरह से आए हैं।